जब भी हम अपनी देश की आज़ादी का श्रेय कुछ लोगों पे छोड़ते हैं और हम कहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाला, भगाया। भाई ना हमने निकाला था, ना इन्हें भगाया था। वो अपने आप गए थे, अपना डिसीज़न खुद बना के। किसी ने उनको निकाला नहीं। और खाली एक हिंदुस्तानी आज़ाद नहीं हुआ था, उसके साथ 40 से और मुल्क और आज़ाद हुए थे। और हर मुल्क के लोगों ने अपने अपने ऑफिस की दीवारों में अपने अपने गांधी और अपने अपने नेहरू की तस्वीरें टांग रखी हैं। भाई जो कुछ किया इन्होंने किया, ये ना होते तो कुछ ना होता। सब गलत, बकवास। अगर इन मुल्कों को आज़ाद कराने का श्रेय किसी को जाता है तो इन मुल्कों के एफर्ट्स को नहीं जाता, ना ही इन मुल्कों के लीडर्स को जाता है। वो एक आदमी था जो पूरी दुनिया को आज़ाद करा गया। एक आदमी, और उसका नाम एडोल्फ हिटलर। चाहे आप इसको माने चाहे ना माने, क्योंकि एक्सटर्नल रीज़न ही थे जिससे हिंदुस्तान जैसे मुल्क को आज़ादी मिली। उन्हें कॉलोनाइज करने वाले इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो अपनी आर्मी की एक कंपनी भी अपनी कॉलोनी में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वो भाग के गए थे। भाग के इसलिए गए थे क्योंकि अफोर्डेबिलिटी कम थी उनके पास। उनकी जो जाने की तारीख थी वो जून 1948 थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पूरा साल वेट करेंगे, इतने पैसे और लगेंगे, इससे पहले ही भाग जाओ। 15 अगस्त को ही भाग गए थे वो, उल्टी सीधी लाइनें खींच के, जैसे अब तक हम झेल रहे हैं अब तक। और ऐसे बहुत से और मुल्क हैं, जितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, देखते हैं, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, पैलेस्टाइन है, इज़राइल है, वहाँ शुरू हो जाए नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा। These are not taken over by British। कुछ फ्रांस की थी, कुछ इटली की थी। तो सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं कमज़ोर हुआ, उसे इटली भी, फ्रांस भी, सभी को अपनी कॉलोनी को समेटना पड़ा। तो भैया, इससे पहले आप किसी और को श्रेय दें, सच्चाई परखने की भी कोशिश करें। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई बोस, कोई चंद्रशेखर आज़ाद, कोई भगत सिंह, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इंटरनली, लेकिन इनके एफर्ट्स से देश को आज़ादी नहीं मिली। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो वो तो और भी डेंजरस आर्मी को इंडिया में लेके आ रहा था, जापानीज। दे वर वेरी ब्रूटल। 34 मिलियन चाइनीज मारे उन्होंने 13 सालों में। इतने तो सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंबाइन लोग नहीं मरे। दैट ब्रूटल एनिमी ही वॉज ब्रिंगिंग टू इंडिया। उनकी ब्रुटैलिटी के बारे में पूछना है तो कोई आज़ाद हिंद फौज का अभी तक जिंदा हो, उससे जाके पूछें, वो आपको बताएगा। ब्रिटिश तो बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट। उन्हें एनिमी कहना भी ना गलत है। वो अपने लालच के करके वहाँ थे, ब्रुटैलिटी इन्होंने कभी नहीं बरती। शुक्र है सुभाष चंद्र बोस अपने जो भी उसका उद्देश्य था उसमें कामयाब नहीं हो पाया, अदरवाइज दुनिया कुछ और होती। खैर, कैसे होती, क्योंकि इतिहास तो एक आदमी ने बदल दिया था। जो आज का वर्ड है वो किसी की देन नहीं है, वो सिर्फ एक आदमी की देन है, एडोल्फ हिटलर। तो भैया, कभी कभी उसका जन्मदिन मना लिया करो। शुक्रिया।